नमस्कार। आज की कहानी है पाप, पूर्ण, मोक्ष। पाप क्या है, पूर्ण क्या है और मोक्ष क्या है, इस कहानी में हम जानेंगे। आइए शुरू करते हैं। किसी आश्रम में एक साधु रहते थे। काफ़ी सालों से वे इसी आश्रम में रह रहे थे। अब वह काफ़ी वृद्ध हो चले थे और वह मृत्यु को अपने निकट महसूस कर रहे थे, लेकिन संतुष्ट थे, क्योंकि उन्हें लगता था कि 30 साल से उन्होंने प्रभु का स्मरण किया है। उनके खाते में ढेर सारा पुण्य जमा है, इसलिए उन्हें मोक्ष अवश्य ही मिलेगी, ऐसा उनका सोचना था। एक दिन उनके ख्याल में एक स्त्री आती है। स्त्री ने साधु से कहा, अपने एक दिन के पुण्य आप मुझे दे दीजिए और मेरे एक दिन के पाप को आप वरण कर लीजिए। इतना कहकर स्त्री लोप हो जाती है। साधु बहुत बेचैन होते हैं और सोचते हैं कि इतने बरस हो गए, आज तक तो कभी स्त्री ख्याल में नहीं आई। अब जब अंतिम समय नज़दीक है तो स्त्री ख्याल में आ रही है। फिर उसने ख्याल को झटक दिया और प्रभु सुमरन में लग गए। प्रभु की भजन में, उनकी पूजा पाठ में लग गए। वो स्त्री फिर से ख्याल में आती है, फिर से उनसे कहती हैं कि आप एक दिन के पुण्य मुझे दे दीजिए और मेरे एक दिन के पाप का आप वरण कीजिए। इस बार साधु ने स्त्री को पहचानने की कोशिश की, लेकिन साधु स्त्री का चेहरा ना देख सके। साधु ने पहचान ना सके। साधु अब चिंतित हो उठे कि एक दिन का पुण्य लेकर यह स्त्री आखिर क्या करेगी। हो ना हो ये स्त्री कष्ट में है, लेकिन गुरुजी कहते हैं कि अपने पुण्य कभी किसी को मत दो। ये पुण्य ही तो आपकी असल पूंजी हैं, ये किसी को कभी नहीं देने चाहिए। और इतनी मुश्किल से पुण्यों की कमाई होती है, यह भी अगर किसी को दे बैठे तो मोक्ष कैसे मिलेगी। हो ना हो ये स्त्री मुझे मोक्ष से भटकाना चाहती है। साधु ने अपने गुरु के आगे अपनी चिंता जाहिर करते हुए कहा। गुरु ने साधु को डांटते हुए कहा, मेरी शिक्षा का तुम पर कोई भी असर नहीं है। पुण्य किसी को नहीं देने चाहिए, यही आपकी असली कमाई है। साधु ने गुरुजी को सत्य वचन कहा और फिर से प्रभु सुमरन में, प्रभु की भक्ति में बैठ गए। स्त्री फिर से ख्याल में आती हैं और बोलती हैं कि तुम्हारा गुरु अपूर्ण है, इसे ज्ञान ही नहीं है। तुम तो आसक्ति छोड़ने का दम भरते हो। बीवी बच्चे, दीन दुनिया छोड़कर तुम इस अभिमान में हो कि तुमने आसक्ति छोड़ दी है। तुमने और तुम्हारे गुरु ने तो आसक्ति को और जोर से पकड़ रखा है। किसी जरूरतमंद की मदद तक करने का चरित्र तुम्हारा नहीं रहा। साधु बहुत परेशान होते हैं। वह फिर से गुरु के पास जाते हैं और अपने गुरु को सारी बात बताते हैं। गुरु से कहते हैं, स्त्री की बात बताते हुए गुरु ने फिर से साधु को डांट दिया। गुरु पर संदेह करवाकर वह तुम्हें पाप में ढकेल रही है। जरूर कोई बुरी आत्मा है, तुम्हारे पीछे पड़ गई है, ऐसा उनके गुरु ने कहा। साधु अब कहाँ जाए। वह वापस लौट आए और फिर से प्रभु भजन में, प्रभु सुमरन में, प्रभु की पूजा पाठ में लग गए। स्त्री फिर ख्याल में आई। उसने फिर से कहा,
इतने साल तक अध्यात्म में रहकर भी गुलाम ही बने रहे और तुमने कुछ भी नहीं सीखा है और तुम्हें लगता है कि तुम बहुत अच्छा कार्य कर रहे हो और इससे तुम्हें बहुत पूर्ण मिल रहा है। इस तरह से स्त्री बोलती है, इतने साल तक अध्यात्म में रहकर भी तुम गुलाम ही बने रहे और गुलाम ही हो। गुरु के आगे जाते तो इतने साल के अध्ययन में तुम्हारा स्वतंत्र मत तक नहीं बन पाया है। गुरु की शिक्षा के कारण तुम आगे नहीं बढ़ पाए और ना ही तुम्हारा इतने साल के पूजा पाठ से आपका स्वतंत्र मत बन पाया है। गुरु के सीमित ज्ञान में उलझ कर रह गए हो। मैं अब फिर कह रही हूँ, मुझे एक दिन के पूर्ण दे दो और मेरा एक दिन के पाप वरण कर लो। मुझे किसी को मोक्ष दिलवानी है, यही प्रभु की इच्छा है। साधु को अपनी अल्प ज्ञान पर बहुत गिलानी होती है। संत मत कहता है कि पूर्ण किसी को मत दो और धर्म कहता है जरूरतमंद की मदद करो। यहाँ तो फंस गया। गुरु भी राह नहीं दिखा रहे हैं, लेकिन स्त्री मोक्ष किसको दिलाना चाहती है? उनके मन में ये ख्याल आता है कि आखिर ये स्त्री कौन है और किसको ये मोक्ष दिलाना चाहती है। साधु को एक युक्त सूझी, जब कोई राह ना दिखे तो प्रभु से तार जोड़ो, प्रभु से राह जानो, प्रभु से ही पूछ लो कि उसकी रजा क्या है। उसने प्रभु से उपाय पूछा, आकाशवाणी हुई। आकाशवाणी में ऐसा पूछा गया कि पहले तो तुम बताओ कि तुम कौन से पूर्ण की बात कर रहे हो और तुमने कितना पूर्ण किया है। साधु बोला, मैंने 30 साल प्रभु सुमरन किया है, प्रभु की पूजा की है, उनके लिए अपने आप को निछावर किया है। 30 साल मैं भिक्षा पर रहा हूँ, कुछ संचित नहीं किया, त्याग को ही जीवन माना है। पत्नी बच्चे तक सब त्याग दिए मैंने। आकाशवाणी ने कहा, तुमने 30 बरस कोई उपयोगी कार्य नहीं किया, कोई ढंग का काम नहीं किया, कोई रचनात्मक काम नहीं किया, दूसरों का कमाया और बनाया हुआ खाया है। राम राम, अल्लाह अल्लाह, गॉड गॉड जपने से पूर्ण कैसे इकट्ठा हो सकते हैं, मुझे तो नहीं पता। तुम डॉलर डॉलर, रुपया रुपया जपते रहो तो क्या तुम्हारा बैंक खाता भर जाएगा? तुम्हारे खाते में शून्य पूर्ण है, तुम्हारे खाते में कोई भी पूर्ण नहीं है। साधु बहुत हैरान हुआ, बहुत सदमे में आ गया, लेकिन फिर भी उसने हिम्मत करके प्रभु से पूछा, हे भगवान, फिर वह स्त्री मुझसे पूर्ण क्यों मांग रही है? प्रभु ने कहा, क्या तुम जानते हो कि वह स्त्री कौन है? साधु ने कहा, नहीं भगवान, मैं नहीं जानता कि वह स्त्री कौन है। प्रभु ने कहा, वह स्त्री कोई और नहीं, तुम्हारी पत्नी है, तुम जिसे पाप का संसार कहकर छोड़ आए थे। कुछ पता है कि वह क्या करती है? साधु की आंखें फटने लगीं। उसने कहा, नहीं प्रभु, मैं उसके बारे में कुछ भी नहीं जानता। प्रभु ने कहा, तो सुनो, जब तुम घर से चुपचाप निकल आए थे, तब वह कई दिन तुम्हारे इंतजार में रोती रही। फिर एक दिन संचय खत्म हो गया और बच्चों की भूख ने उसे तुम्हारे गम पोछ डालने के लिए विवश कर दिया। उसने आंसू पोंछे,
और नौकरी के लिए जगह जगह घूमती भटकती रही। वह इतनी पढ़ी लिखी नहीं थी कि उसे कोई अच्छी नौकरी मिलती। तुम बहुत बीच राह में उसे छोड़ आए थे। उसे काम भी नहीं मिला, इसलिए उसने एक कुष्ठ आश्रम में नौकरी कर ली। वह हर रोज़ खुद को बीमारी से बचाती और उन लोगों की सेवा करती जिन्हें लोग वहाँ छोड़ गए थे, त्याग गए थे। वह खुद को आज भी पापिन मानती है कि इसीलिए उसका पति उसे छोड़ गया। प्रभु ने आगे कहा, अब वह बेचैन है। तुम्हें लेकर उसे बहुत दिनों से आभास हो गया है कि तुम, जो कि उनका पति है, वो मरने वाला है। वह यही चाहती है कि उसके पति को मोक्ष मिले, जिसके लिए वह घर से चले गए थे, जिसके लिए वह हम सबको छोड़ गए थे। उसने बारंबार प्रभु से अर्जी लगाई है कि हे प्रभु, हे भगवान, मुझ पापिन की ज़िंदगी काम आ जाए तो ले लो, लेकिन मेरे पति को मोक्ष दे दो। मैंने कहा उसे कि अपना एक दिन उसे दे दो। वो कहती है कि मेरे खाते में तो कोई भी पुण्य नहीं है, होते तो मैं अपने पति को तुरंत दे देती, सारे पुण्य उन्हें दे देती। वह तो भगवान का सुमिरन भी नहीं करती। वह यही समझती है कि वह भी यही जानती है कि प्रभु सुमिरन से ही पुण्य मिलते हैं। मैंने उसे नहीं बताया कि तुम्हारे खाते में कोई पुण्य नहीं है, और वो यही कहती है प्रभु सुमिरन से ही पुण्य मिलते हैं। इसलिए उसे लगता है कि वह पापिन है और उसने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया है। और तब मैंने उसे कहा है कि वो अपने एक दिन के पाप तुम्हें देकर और तुमसे एक दिन का पुण्य ले ले। तो उसने कहा, ऐसा कौन हो सकता है जो मेरे पाप लेकर मुझे एक दिन का पुण्य दे दे। मैंने उसे आश्वस्त किया है कि साधु लोग ऐसे ही होते हैं। वह औरत अपने पुण्य तुम्हें दे रही है और तुम्हें ना जाने कौन सी हिसाब किताब में पड़े हो। तुम तो साधु भी ठीक से नहीं बने। तुमने कभी कोई अच्छा कार्य नहीं किया, कभी अपनी पत्नी और बच्चों के बारे में नहीं सोचा, लेकिन तुम्हारी पत्नी आज भी तुम्हारे लिए बेचैन है कि तुम लक्ष्य को कैसे प्राप्त करो। तुम्हारी पत्नी को कुष्ठ रोग है, वह खुद मृत्यु शैया पर है, लेकिन तुम्हारे लिए मोक्ष चाह रही है। तुम सिर्फ अपने मोक्ष के लिए 30 बरस तक हिसाब किताब करते रहे। साधु के बदन पर पसीने की बूंदें बहने लगी, सांस तेज होने लगी। उसने ऊंची आवाज में चीख लगाई, यशोदा। साधु हड़बड़ा कर उठ बैठे। उसके माथे पर पसीना बह रहा था। उसने बाहर झांका तो सुबह होने वाली थी। उसने जल्दी से अपना झोला उठाया और गुरुजी के सामने जाकर खड़े हो गए। गुरुजी ने पूछा, आज कितनी जल्दी भिक्षा पर? साधु बोले, नहीं, मैं घर जा रहा हूँ। गुरुजी बोले, अब घर क्या करने जा रहा है? साधु बोले, धर्म सीखने जा रहा हूँ अपनी पत्नी से। श्री राम जी कहते हैं, स्वर्ग का सपना छोड़ दो, नरक का डर छोड़ दो। कौन जाने क्या पाप क्या पुण्य है, बस किसी का दिल न दुखे अपने स्वार्थ के लिए, बाकी सब कुदरत पर छोड़ दो। आपको ये कहानी कैसी लगी आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।
आई होप ये कहानी आपको ज़रूर पसंद आएगी। धन्यवाद।